न्यूज़ 24/7 में आपका इस्तकबाल, आपका मेज़बान रियाज अहमद भट्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात करूं तो ज़िला डोडा के पंचायत ब्लॉक काश्तीगढ़ पंचायत लोअर मंधार 20 से ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप मेरे पीछे ये जो लोग देख सकते हैं कि 1 महीने के बाद पंचायत लोअर मंधार बी के लिए पीडीडी डिपार्टमेंट ने 63 केवी का ट्रांसफार्मर भेजा गया है। और नाजरीन, मैं ये बताना चाहूँगी कि 2 दिन इस ट्रांसफार्मर को पंचायत लोअर मंधार बी के लिए यहाँ के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है रोड कनेक्टिविटी होती, तो ये 2 दिन से ट्रांसफार्मर पहुंचा भी नहीं जा रहा है। और आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह इस 63 केवी ट्रांसफार्मर में काफ़ी मेहनत के साथ अपने स्टेशन पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शर्म की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी और R&B की तरफ से जो इस रोड को मद्देनज़र कर दिया है। और मैं ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से अपील कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि कल से ये ट्रांसफार्मर जो कि 3 किलोमीटर जो ऊपर पहुंचाने जा रहे हैं, अगर रोड होता तो ऐसी मुश्किलात लोगों को नहीं होती। आप खुद ही देख सकते हैं कि पीडीडी के जो हमारे लाइनमैन साहब हैं किस तरह ये भी इस ट्रांसफार्मर को ले रहे हैं और लोग जो है किस तरह उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर के ये मतलब जो बिल्कुल जो क्या कहते हैं रोड कनेक्टिविटी होती तो ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो काफ़ी सारे वादे किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा। हाँ, मैं ये क्लियर कहता हूँ कि बहुत सारे वादे दिए थे कि हमारी सरकार बने तो हम जगह जगह रोडों के जाल बिछाएंगे। और आज ये खुद ही आप देख सकते हैं कि खुद ही देख सकते हैं आपके किस तरह फिर भी यहाँ पे पंचायत लोअर मंधार बी के लोगों का किस तरह का सामना करना पड़ेगा। अभी इनसे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, 3.5 क्विंटल का ट्रांसफार्मर का लोड इन बंदों के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी मुश्किल होती है इसको ऊपर चढ़ाना। अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाती तो कितना आसान हो जाता है। मैं एक बार फिर डीसी डोडा से भरपूर अपील करना चाहता हूं कि पंचायत लोअर मंधार बी को मद्देनजर रखिए और इस पे सख्त कार्रवाई करके आप देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं इस पंचायत लोअर मंधार बी के पूरी अवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये एक किस्म का नज़रअंदाज है। तो 1 महीने से ये बिजली, 1 महीने से जो ये ट्रांसफार्मर है, ये 1 महीने से पीडीडी डिपार्टमेंट ने पहले तो 25 केवी था, अब तो 63 केवी का ट्रांसफार्मर दिया गया हुआ है। तो यहाँ के लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमें ट्रांसफार्मर भी जला जाता है, ऊपर से पहले ये पहुँचा है 3 किलोमीटर नीचे ले रहे हैं। और 3 किलोमीटर आप विजुअल्स में भी आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ये भी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ का रास्ता है, अगर यहाँ का रास्ता जो है इस तरह का रास्ता है, कितनी दिक्कत आती है लोगों को। इस वक्त जो मैं ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दे रहा हूँ पंचायत लोअर मंधार बी से, हम वेलकम करते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट का जिन्होंने एक 63 केवी ट्रांसफार्मर का सेंक्शन किया है। बट सबसे जो मेन मुद्दा है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो रोड कनेक्टिविटी अगर होती तो यहाँ के लोगों को इतना मुश्किल नहीं करना पड़ेगा। अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो जी मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल पंचायत लोअर मंधार के लिए भी जो भी रोड भी थी वो R&B डिपार्टमेंट ने कई वर्षों से उनकी DPR भी बनी थी, लेकिन वो भी नज़रअंदाज कर गए। और PMGSY की अगर बात करेंगे, उन्होंने भी लिया था, लेकिन जब हमें वो कंफर्म हुआ कि उन्होंने सेंक्शन DPR के लिए दिल्ली भेजा हुआ था, तो बात करें तो पंचायत लेवल की तरफ से कम्पेक्स बजट रखा गया था। और उस कम्पेक्स बजट के लिए जब परसों की बात है, 2-4 दिन की बात है, सर्वे के लिए हम गए वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ से रोड
रोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम तहसीलदार डोडा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पटवारी साहब को 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कहा कि आप उस रोड को सर्वे करें और कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए VM न्यूज़ 24 के साथ। अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जानना चाहते थे कि क्या इतने सरकारें आए, इतने अदारे आए, तो हमारे यहाँ लोअर मुंदार बी पंचायत के अंदर कोई रोड का सहारा नहीं है। जबकि हमें कितना अरसा हुआ कि आज और कल रोड मिलेगा और हमारे लिए कोई रोड की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पर बहुत दरबदर हैं, क्योंकि हमारे लिए ख़ास करके हमारे पंचायत के लोग भी जद्दोजहद में लगे हैं, मगर सुनाई कोई नहीं दे रहा है। ये पता नहीं चलता है कि हमारे यहाँ के लोग नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच और हमारे यहाँ DDC निमरान हैं, BDC भी हैं हमारे, मगर हमारे इस लोअर मुंदार बी पंचायत के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ लोअर पंचायत मुंदार बी में लोगों की बहुत कमज़ोरी है और गरीब आवाम है। यहाँ हमारी पंचायत में लीडरशिप कोई नहीं है, क्योंकि सब दिहाड़ीदार लोग हैं। जो हमने अपने नुमाइंदे बनाए हैं वो भी दिहाड़ीदारी हैं, क्योंकि हम में से कोई ऐसा अमीर नहीं है कि जो फाइट कर सके, जो जम्मू जा सके, जो दिल्ली जा सके। अगर हमारे इस वक्त मरकज़ी की सरकार है तो हमारी सुनवाई कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ये हालात देख कर कि आप खुद देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आपके वसादत से इस चैनल पर, कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो 63 kV इस वक्त हैं, इसके नीचे हमारा तो कोई बस नहीं है कि इस ट्रांसफार्मर को उठा सके। क्योंकि इतना ट्रांसफार्मर उठाने के अलावा कम से कम 5-6 क्विंटल बोझ है, ये लोहा है, और ये भी हमारी हिम्मत है। जबकि हमारी PDT डिपार्टमेंट डोडा से गाड़ी को भेजकर हमारे पॉइंट पर जब पहुंचती हैं, वो गाड़ी वाला भी किराया ले सकता है। वो गाड़ी किराया के बगैर कभी नहीं आ सकता है कि हमारे पॉइंट पर वो ट्रांसफार्मर पहुंचाएगा। मगर इंसाफ हमारे कोई नुमाइंदा इस बात पर गौर फिक्र नहीं करता है, ना हमारे कोई बड़ा कोई PDT का ऑफिसर हमारे DG साहब हैं कि आगे अगर कम से कम 5 किलोमीटर ट्रांसफार्मर उठाना है, वो आखिर वो बंदे ही हैं, कोई स्टील का आदमी कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब उठाकर एक आदमी पहुंचाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 50 लोग लगते हैं, तभी दूसरा दिन भी हमारे लोअर मुंदार बी पंचायत के लिए मैं रोकना चाहूँगा। DC साहब डोडा इस स्टोरी को भी देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि DC साहब इस स्टोरी को देखेंगे। क्या उम्मीद रखेंगे आप DC साहब डोडा कि हमें खास कर उम्मीद है कि एडमिशन हमारे जो डोडा में है, कि इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद होगी कि हमारे गरीब आवाम के लिए वो कुछ न कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमारे नुमाइंदे अगर उनके पास पहुंचेंगे, उनको क्या पता है उस पहाड़ी एरिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि हमारे नुमाइंदे अगर DC साहब के पास जाएंगे ज़रूर कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ इमदाद कर सकेंगे। ये उम्मीद खास कर है हमारे। बिल्कुल नाज़रीन, देखा तो फ्रेंड्स, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। VM न्यूज़ 24 में एक बार फिर इस्तकबाल। आप देख सकते हैं कि पंचायत लोअर मुंदार बी से ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। कैप्शन में आप ज़रूर पढ़ा होगा कि पंचायत लोअर मुंदार बी के लोग रोड से परेशान हैं। नाज़रीन, जो आप इस वीडियो को देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट में लिखें। देखिए लोअर मुंदार पंचायत बी की हालत आपको पंचायत लोअर मुंदार बी के ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश। शर्म की बात यह है कि 2 दिन हो गए इस ट्रांसफार्मर को। कास्तीगढ़ ब्लॉक पड़ता है, पंचायत लोअर मुंदार बी है, और आप ये लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये रोड होता ये हालत नहीं होती। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत लोअर मुंदार बी, यहाँ के लोग परेशान हैं। काफ़ी परेशानी का दिक्कत पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को किस तरह आपने इसमें अपने पंचायत लोग 1 महीने के बाद इन्होंने यहाँ पे बिजली दे किया। थैंक्स करना चाहेंगे PDT डिपार्टमेंट डोडा का है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए एक मैसेज है। ये पंचायत लोअर मुंदार बी की हालत है। काफ़ी सारे वादे भी किए गए थे, लेकिन वो सारे खोखले वादे, क्योंकि देख सकते हैं कि पुराना ही जोर है। अगर कहेंगे कि डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो कहते थे कि हर घरों में रोड दी जाए, लेकिन फिर से यह इन लोगों का सामना हुआ। फिलहाल देखिए इस रिपोर्ट पे।
ये 2 दिन हो गए हैं इस ट्रांसफार्मर को, अभी रास्ते ही है। कल ये जब पीडीडी डिपार्टमेंट डोडा से भेजा गया है, 2 दिन का रास्ता है, 3 किलोमीटर सीधा ऊपर चढ़ाई ले रहे हैं जहाँ पे लेना है। यहाँ के लोग भी तंग आ चुके हैं क्योंकि यहाँ यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को भी जागना पड़ेगा, खासकर डीसी साहब डोडा को भी जागना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग बिल्कुल परेशान है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी का बिल्कुल नाम नहीं है। काफ़ी सारे जो वादे भी किए गए थे लेकिन कुछ नहीं, वो सारे खोखले। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आपको यहाँ कास्तीगढ़ से पंचायत लोअर मंदहार बी से भरपूर आप सब लोगों तक तावन दे रहे हैं। आप ये भी कहें जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लिया जाएगा आपको मैं दिखाने की भरपूर ये भी कोशिश करूँगा और ये आबादी भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस आबादी पे मुश्तमिल है ये ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ये पंचायत जो है पंचायत लोअर मंदहार बी के कम से कम 5000 की आबादी है। आप बिल्कुल ये रोड की अगर बात की जाए तो ये रोड वहाँ से है, ये रोड नीचे 2 दिन का रास्ता है वहाँ पे, जो मैं आपको भरपूर तस्वीर में भी दिखाता हूँ। ये 2 दिन का रास्ता है। अभी ये 63 केवी ट्रांसफार्मर जो डोडा से ये कल भेजा गया है पीडीडी द्वारा। यहाँ के लोग पीडीडी डिपार्टमेंट को थैंक्स करना चाहेंगे कि जिन्होंने 25 के बजाय 63 केवी ट्रांसफार्मर का यहाँ पे भरपूर तावन दिया। बट बदकिस्मती की बात मैं आपको यही बात करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी, आप रास्ता ही देख लीजिए फ़िलहाल यहाँ पे रास्ता कौन सा है। अभी हम आपको भी कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे, फ़िलहाल के लिए बने रहे। रियाज भट्ट, स्पेशल रिपोर्ट डोडा से। हिस्सा